बैठो आसन पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और कहो तो मैं कुछ दान करें, क्या सेवा करें तुम्हारी। हाँ कहो तो हम कछु कछु दान करें, क्या सेवा करें तुम्हारी। कहो तो हम कछु और हे मुनिवर, संति शिरोमणि द्वारी द्वार पे तभी किसी के जाते, संति शिरोमणि द्वारी द्वार पे तभी किसी के जाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। आज भक्तों, जब महाराज दशरथ ने ये शब्द कहे बड़े ही प्रेम पूर्वक के साथ में विश्वामित्र को बिठाया और कहा कि ये मुनिवर कैसे आना हुआ। आज भक्तों जैसे इतने शब्द विश्वामित्र ने सुने तो उसी समय कहने लगे, हे राजन, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर पे 4 पुत्रों ने अवतार लिया है। हाँ अच्छा, तो मैं भी ऐसा ही कोई प्रश्न लेकर के तुम्हारे पास में आया हूं। क्या? हे राजन, तुम्हें तो पता ही है कि संसार में राक्षस बहुत हो गए हैं, और हम जब जब जंगल में जाकर के अपनी कुटिया पे हवन करते हैं तो राक्षस हमारे हवन को पूरा नहीं होने देते। हे महाराज, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो आप मुझे अपने 2 पुत्र दे दीजिए, जिनका नाम राम और लक्ष्मण है। मुझे आज उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज भक्तों जैसे ये शब्द दशरथ ने सुने तो कहने लगे, हे मुनिवर, तुमने ये क्या कहा? राम और लक्ष्मण तो मेरी आंखों के तारे हैं, भला उन्हें मैं कैसे दे सकता हूँ? तुम ऐसा कीजिए, जो 2 पुत्र हैं उनको आप ले जाइए। आज भक्तों विश्वामित्र कहने लगे, दशरथ, अगर देना चाहते हो तो केवल मुझे राम और लक्ष्मण को दे दो। दशरथ कहने लगे, हे विश्वामित्र जी, मेरे पुत्र तो बहुत छोटे हैं, भला वो क्या जाने कौन राक्षस है कौन क्या, और इतनी अवस्था में भला कैसे वो उनको मार सकते हैं। विश्वामित्र मन ही मन में सोचने लगे, हे दशरथ, तुम इन्हें क्या जानो, ये बालक नहीं, ये तो पार ब्रह्म परमात्मा है। आज भक्तों जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो बार बार विश्वामित्र कहने लगे और आज वापस लौटने लगे हैं, तो उसी समय दशरथ कहने लगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पुत्रों को वापस कर जाना जब तुम्हारा हवन यज्ञ पूरा हो जाए। विश्वामित्र कहने लगे, ठीक है। और आज भक्तों विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जब अपने आश्रम पर आए हैं तो सबसे पहले उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाई है, धनुष्वाण में निपुण किया, और जब शिक्षा ग्रहण किया भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसके बाद में विश्वामित्र ने हवन यज्ञ किया है, तो कहा, हे राम लक्ष्मण, आप तैयार हो जाओ। जैसे हम स्वाहा का शब्द बोलेंगे, आहुतियां लगेंगी, तो राक्षस निकल निकल के आएंगे और तुम्हें इस हवन की रक्षा करनी है। राम लक्ष्मण ने कहा, ठीक है गुरुदेव। और आज भक्तों जैसे ही विश्वामित्र हवन यज्ञ में आहुतियां लगाने लगे, स्वा स्वा का जैसे शब्द सुना तो आज सुबाहु और मारीच निकल के आ जाते हैं। लक्ष्मण कहने लगे, भैया तैयार हो जाओ। इधर राम भी अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं और लक्ष्मण भी। जैसे ही निकल के आए तो आज भगवान श्री राम ने मारीच के जैसी बाण मारा भक्तों, तो वो बहुत दूर जा करके गिरा।
लक्ष्मण ने भी छोड़ा तो आज इस प्रकार से देखिए राक्षसों को वहां से भगाया, और भगाने के बाद में राम लक्ष्मण ने गुरुदेव का यज्ञ पूरा करवाया है। जब यज्ञ पूरा कराया उसके बाद में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण आज भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए निकले हैं। जब घूमने के लिए निकले, आगे आगे विश्वामित्र हैं, उनके पीछे राम, उनके पीछे लक्ष्मण, और चलते हुए जा रहे हैं तो आगे क्या देखा कि एक स्त्री और पत्थर की शिला बनी हुई पड़ी है। जब ये राम ने देखा तो कहने लगे गुरुदेव एक बात बताओ, क्या ये स्त्री जो पत्थर की शिला बनी पड़ी हुई है ये कौन है स्त्री? आज विश्वामित्र कहने लगे हे राम, ये स्त्री कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है और कोई और स्त्री नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी है जिसका नाम है अहिल्या, और इसे श्राप लगा हुआ है। गौतम ने इनको श्राप दे दिया जो कि ये पत्थर की हो गई, और ये तुम्हारे पैरों की रज को चाहती हैं। अगर थोड़ी सी भी धूल इनके ऊपर तुम्हारे पैरों की पड़ जाएगी तो इनका उद्धार हो जाएगा। राम कहने लगे गुरुदेव आपने बता तो दिया कि श्राप लगा हुआ है, लेकिन ये श्राप दिया ही क्यों था? इसका कोई कारण तो हो सकता है ना? गुरुदेव कहने लगे हाँ राम, कारण है। क्या? देखिए एक बार इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर के और गौतम ऋषि के आश्रम से होकर के जा रहा था, और जो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी, बहुत ही अच्छी थी। तो इंद्र ने जब उनको देखा तो आज वो उस पे मोहित हो जाता है और जाकर के चंद्रमा के पास में पहुंचा और कहने लगा हे चंद्रमा आप मेरा एक काम कर दो। क्या? और आज देखिए क्या बोला है वो इंद्र, हे चंद्रमा तुम ऐसा कीजिए मुर्गा बन जाओ और गौतम ऋषि के आश्रम पे चले जाओ। और आज क्या बोला है चंद्रमा, देखिए कि तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा। और तुम रात समय जाना आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा और छल कर आऊंगा। गौतम को बहकाना, गौतम को बहकाना मैं छल कर आऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा। आज भक्तों जब ये शब्द चंद्रमा ने सुने तो चंद्रमा आज मुर्गा बनने के लिए तैयार हो गए। और आज देखिए हुआ क्या, गौतम ऋषि का एक नियम था कि वो प्रतिदिन मुर्गे की आवाज से 4 बजे उठ करके गंगा स्नान करने जाया करते थे। तो इस वजह से उस इंद्र को मालूम था कि अगर
वैसे तो ये जाग नहीं सकते और ना ही जा सकते छोड़ के घर को, तो क्यों ना हम चंद्रमा को मुर्गे के रूप में आवाज लगवा दें और गौतम ऋषि गंगा स्नान करने चले जाएंगे, हम अहिल्या के साथ में छल कर देंगे। इधर भक्तों रात्रि के 12 बज रहे हैं और चंद्रमा ने आज मुर्गे का रूप रखा और मुर्गा बन करके आज गौतम ऋषि के आश्रम पे पहुंचे और जाकर के मुर्गे की आवाज लगा देते हैं। और जैसे ही आवाज सुनी गौतम ऋषि कहने लगे आज बड़ा जल्दी सवेरा हो गया, बताओ अभी अभी कुछ समय बाद सोए और इतनी जल्दी सवेरा हो गया। लेकिन उन्होंने घड़ी में नहीं देखा कि कितना टाइम हो रहा है और आज वो उन्होंने धोती कुर्ता उठाया, कंधे पर डाला और गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। आज भक्त जैसे ही गंगा मैया के पास में पहुंचे, किनारे पर आज वस्त्रों को रख दिया भक्तों और जैसे ही पानी में प्रवेश किया तो आज पानी की आवाज होने लगी। गंगा मैया ने देखा और आवाज लगाने लगी, अरे कौन मूर्ख है जिसे रात में भी चैन नहीं है, ना ही तो सो रहा है ना ही सोने दे रहा है। गंगा ने जैसे ये शब्द कहे गौतम ऋषि कहने लगे मैया मैं गौतम तुम्हारा पुत्र, हे मैया हमारा तो रोज का नियम है कि हम 4 बजे स्नान करने आते हैं। गौतम तुम, अरे गौतम तुम्हें नहीं पता, तुम यहाँ स्नान करने के लिए आए हो, लेकिन गौतम तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा छल हो रहा है, इंद्र तुम्हारी पत्नी के साथ में छल कर रहा है। आज भक्तों जैसे ये शब्द सुने भीगी हुई धोती को लपेट करके जैसे गौतम ऋषि पहुंचे तो आज भक्तों इंद्र तो आज चुपके से निकल जाता है, चंद्रमा आज गेट पर खड़े हुए थे, भीगी हुई जैसी साड़ी मारी तो आज मुर्गे के रूप में चंद्रमा उड़ जाते हैं। गौतम ऋषि ने